आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे दोस्तों एमपीआईटीआई फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि एमपीआईटीआई फर्स्ट राउंड की आज हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आज है दोस्तों 1 जुलाई और 1 जुलाई को आज हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी। वो दोपहर के 12 बजे हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, कौन सा कॉलेज मिला है, अलॉटमेंट डिटेल, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर दोस्तों आपने मध्य प्रदेश आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कंप्लीट किया था तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपने इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन किया होगा और रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 30 जून रखी गई थी। जैसा कि अगर हम इसकी यहाँ पर शेड्यूल देखें, इसका पूरा कंप्लीट शेड्यूल, तो शेड्यूल में जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 26 मई से लेकर 30 जून तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग ये सारे काम कंप्लीट हो गए थे। और इसके बाद में आज दोस्तों हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी। जैसा कि देख पा रहे हैं कि कॉमन रैंक आवेदकों के लॉगिन पर प्रदर्शित की जाएगी। 1 जुलाई को हमारी लिंक आ चुकी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना, आपके लिए गुड न्यूज है। आज हमारी लिस्ट जारी कर दी गई है। अब कैसे चेक करना है, तो इसे चेक करने के लिए यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करके अपनी आईडी लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आपको मिला होगा। अब कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा हमारे सामने, यानी कि हम इसके डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में जैसे ही आप सबसे नीचे आते हैं तो प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड आपको दिखाई देगा। प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड अनंततम परिणाम आपको दिखाई देगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड पर। ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड दिखाई देगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है कि आपकी रैंक कितनी है, वो रैंक आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आपने 10वीं क्लास के आधार पर ट्रेड सिलेक्ट की थी तो 10वीं क्लास दिखाई देगा। 8वीं के आधार पर सिलेक्ट की थी तो 8वीं के आधार पर यहाँ पर आपकी कितनी परसेंट है। 10वीं क्लास के आधार पर ही आपको पता है आईटीआई होता है, तो यहाँ पर जो परसेंट दिखाई देगी आपको 10वीं क्लास की दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको रैंक दिखाई दी जाएगी, आपकी रैंक कितनी है। इसके अलावा आपको और कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई को जो लिस्ट आने वाली है, वो हमारी आज लिस्ट आई है, वो है रैंक मेरिट लिस्ट। इसमें हमें केवल और केवल रैंक पता चलेगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी रैंक कितनी आई है, हम केवल और केवल अपनी रैंक ही चेक कर सकते हैं और कोई भी चीज़ चेक नहीं कर पाएंगे। हमारी यहाँ पर जो रैंक दिखाई देगी ना दोस्तों, वो हमारी परसेंट के आधार पर दिखाई देगी। जितनी ज़्यादा हमारी परसेंट होगी उतनी ही कम रैंक होगी, और जितनी कम रैंक होगी उतनी ही जल्दी हमारा कॉलेज में नाम आने की संभावना होती है। ठीक है, रैंक का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए एमपीआईटीआई में रजिस्ट्रेशन 1 लाख स्टूडेंट ने किया। ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट ने किया। उस 1 लाख स्टूडेंट में से किसी का नंबर 100 नंबर पर होगा, किसी का 50 पर होगा, किसी का नंबर 1000 पर होगा, किसी का 3393 पर, जैसे कि इनका है। कोई स्टूडेंट का नंबर 5000 पे होगा, किसी का 10,000 पर होगा, किसी का 15,000, किसी का 12,000 पर होगा। ठीक है, अब मान के चलिए 83.40% पर रैंक आई है, 3,393। तो अगर और ज़्यादा परसेंट होती तो रैंक कम हो जाती, है ना। जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर 8वीं के आधार पर भी सिलेक्ट किया था, 10वीं के आधार पर भी सिलेक्ट किया, इसलिए इनकी जो रैंक दिख रही है वो 8वीं के आधार पर भी दिख रही है, 10वीं क्लास के आधार पर भी दिख रही है। ठीक है, 79.33 8वीं क्लास में, तो रैंक कितनी बनी है 2320। अगर रैंक और कम करवानी होती तो हमारी परसेंट ज़्यादा होती। अगर परसेंट ज़्यादा है तो रैंक कम, और रैंक कम होगी तो हमारा कॉलेज में नाम आने की संभावना भी ज़्यादा होती है। देखिए 10वीं क्लास में अगर हम देखें 72.50% पर 12,653 रैंक बनी है। ठीक है, 12,653 रैंक एक स्टूडेंट का देखते हैं। देखिए 52% है इनकी रैंक कितनी है 65,263। मैंने आपको क्या बताया कि जितनी ज़्यादा परसेंट होंगी, जितनी ज़्यादा परसेंट होगी रैंक उतनी ही कम, और जितनी कम परसेंट रैंक उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, रैंक हमारी कम से कम होनी चाहिए, तभी हमारा कॉलेज में नाम आने की संभावना होती है। अभी हमारा कॉलेज में नाम नहीं आया है, ये केवल रैंक बताई गई है, आपकी पोजीशन बताई गई है कि आपकी पोजीशन कितनी है। 1 लाख स्टूडेंट ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो 1 लाख स्टूडेंट में आपका नंबर कौन सा है वो आपको परसेंट के आधार पर बताया गया है। आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको कब पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा दोस्तों 8 जुलाई को। ठीक है, तो आपको 8 जुलाई का इंतज़ार करना होगा कि आपको पता चल जाएगा आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, ये 8 जुलाई को पता चलेगा। अगर कॉलेज में नाम आ जाता है तो 11 जुलाई तक हमें अपनी फीस को सबमिट करना होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये केवल रैंक मेरिट लिस्ट आई है, जो 1 जुलाई को जो लिस्ट है वो रैंक मेरिट लिस्ट है, ना कि हमारी कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट कब आएगी 8 जुलाई को, इसमें हमें केवल रैंक पता चल रहा है। कट ऑफ वाली लिस्ट में जो 8 जुलाई को आएगी उसमें हमें कॉलेज पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।